नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। एक बड़ा सवाल कि 12 जुलाई से प्रदेश के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस संचालित होंगी या फिर नहीं होंगी। अभी इस पर संशय बरकरार है। दरअसल कल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लास नहीं चलाने का ऐलान किया था, लेकिन अब प्रदेश के ही दूसरे संगठन मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने ऐलान किया है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ नहीं है। संघ का कहना है वो बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस चलाते रहेंगे। संघ ने सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग को भी गलत बताया। संघ की मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार स्कूलों के बिजली बिल और बसों पर लगने वाले टैक्स पर राहत दे। आपको बता दें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का दावा है कि वो प्रदेश के 20,000 प्राइवेट स्कूलों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ का दावा है वो प्रदेश के 30,000 प्राइवेट स्कूलों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश भर के अलग अलग जिले से संगठन के अध्यक्ष राजधानी भोपाल के चिनार पार्क में इकट्ठा हुए हैं और ये बातचीत करेंगे इनसे। सर, क्या कहना चाहते हैं? क्या 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस आप लोग बंद करेंगे? नहीं सर, हम बच्चे हैं, जब तो विद्यालय हैं। हमने विद्यालय बच्चों को पढ़ाने के लिए खोले हैं, उनके शिक्षण को ताक पे रखकर राजनीति करने के लिए नहीं खोले हैं। हमारा सिर्फ मात्र ये कहना है कि बच्चों को जिस तरह से अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे और कोरोना संक्रमण काल खत्म होने के बाद जिस तरह से रेगुलर क्लासेस लगाई जा सकती हैं या कोरोना संक्रमण की स्थिति में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है और उसके आधार पर स्कूल खोल के जिस तरह से पढ़ाया जा सकता है, हम बच्चों के भविष्य को कभी ताक पे नहीं रखेंगे। हम अपने विद्यालय चलाएंगे और हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो लगातार स्थितियां बनी होंगी, 12 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस बंद होंगी या नहीं बंद होंगी, इसमें असमंजस की स्थिति है। एक संघ कह रहा है कि हम बंद करेंगे, आप लोग कह रहे हैं नहीं बंद करेंगे। आर्थिक पैकेज की भी मांग अगला जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो कर रहा है, आप क्या कहेंगे? हमारा तो मानना है कि आर्थिक पैकेज तो सरकार देगी नहीं, मांग करना नाजायज़ है। हमको तो आरटी का भुगतान वो समय पे कर दे, जो विगत 4 वर्षों से पेंडिंग है वो समय पे कर दे। साथ ही हमारे जो बिजली के बिल है कमर्शियल वो घरेलू दर से कर दे, और बसों का फिटनेस परमिट और बीमा जो इन्होंने प्राइवेट बसों के माफ़ करे हैं, ऐसे हम विद्यालय वालों के भी माफ़ कर दें, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाएगी। हमारा ये मानना है कि हमने क्या गुनाह करा है, हम भी तो शिक्षा दे रहे हैं, हमें भी 15-15 के स्लॉट पे बच्चों को मोहल्ला क्लासेज जैसी अनुमति दी जाए। हम पूर्ण एसओपी के उसमें शिक्षण व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं। तो स्कूल संचालकों का यह भी मानना है कि अगर सरकार इन्हें मोहल्ला क्लासेस की तरह क्लासेस लगाने की अनुमति देती है तो पूरे ही एसओपी का पालन करते हुए अच्छी तरीके से बच्चों की क्लास लगाई जाएगी और सही शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। तो क्या 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस होंगी नहीं होंगी, संशय बरकरार है और इसकी वजह है मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ का दावा। वो ये दावा कर रहा है कि प्रदेश के 30,000 प्राइवेट स्कूलों का वो प्रतिनिधित्व करता है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लास नहीं, निजी स्कूल एसोसिएशन ने ऐलान किया, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं उस संघ को जो ये दावा कर रहा है कि ऑनलाइन क्लास बंद नहीं करेंगे। जी हां, अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने यह फैसला लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होंगी और अब देखना बेहद अहम होगा इसको लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या 3 दिन में कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि 2 संघ अलग अलग तरह की मांगे, अलग अलग तरह की बात और अपने तरफ से किया गया दावा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, उस पर क्या असर पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी और किस संघ के दावे में कितनी हकीकत है और जो मांगे की जा रही हैं उसको लेकर सरकार का क्या रुख रहता है, यह भी अपने आप में बेहद अहम सवाल बना हुआ है। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 2 अलग अलग संघ, 2 अलग अलग बातें, 2 अलग अलग दावे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं प्रीतम जी, जो मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के उपाध्यक्ष हैं। प्रीतम जी, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। प्रीतम जी, निजी स्कूल एसोसिएशन के अपने दावे हैं, आपके अपने दावे हैं और निजी स्कूल एसोसिएशन जो मांग रख रहा है आप उसके खिलाफ हैं। क्या किस तरह देखा जाए, समझा जाए इस पूरे मामले को?
सर हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा मात्र इतना कहना है कि विद्यालय हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए खोले हैं, बच्चों के भविष्य को ताक पर रखकर राजनीति करने के लिए नहीं खोले हैं। इसमें संगठनों का आपसी विवाद नहीं है, ये मात्र एक विचारधारा का विरोध है। तो क्या निजी कि स्कूल बच्चों को एसोसिएशन पढ़ाना संघ बंद नहीं राजनीति करना कर रहा है, चाहिए। आप ये कह रहे हैं? जी सर। क्या आप ये कह रहे हैं कि निजी स्कूल एसोसिएशन संघ राजनीति कर रहा है? जी सर, बिल्कुल ये स्पष्ट है, क्योंकि विगत 15 माह से जब कोरोना काल चल रहा था, इस बीच में एकमात्र हमारा ही संगठन था। हमने 21 दिसंबर 2020 को भी आंदोलन किया था और विगत 8 माह से लगातार विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हमारा संगठन ही संचालकों के लिए काम कर रहा है। आज जब स्थिति रिजल्ट पॉजिटिव होने की हो गई है, तो ये संगठन एक अनावश्यक 20,000 स्कूलों की संख्या, 25,000 स्कूलों की संख्या, इस तरह की अनावश्यक संख्याओं को देकर नहीं, आप कह रहे हैं कि हम 30,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कह रहा है कि हम 20,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसके दावे में हकीकत है? कौन झूठ बोल रहा है? सर, किसी भी प्रकार का दावा विद्यालय संचालकों की संख्या के बारे में जो है, एक्चुअली विद्यालय संचालक किसी भी ऐसे संगठन से नहीं जुड़े वो जो उनके हितों के लिए काम नहीं करता। जो भी संगठन विद्यालय और संचालकों के हितार्थ काम करता है, विद्यालय संचालक सदैव उसका साथ देते हैं। संचालक किसी के बंधे हुए नहीं है। तो ठीक है, अब आगे क्या आपका कदम रहेगा अगला? सर, अभी हम लोग बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनको हम रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही कोरोना काल समाप्त होता है या कोरोना काल के बीच में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत या एसओपी के तहत हम लोगों को स्कूल खोलने की जैसी परमिशन मिलती है, उसके तहत हम हमेशा बच्चों की पढ़ाई और अभिभावकों को ठीक है। आप संघ के उपाध्यक्ष हैं प्रीतम जी, तो आपको जानकारी तो होगी कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कितने स्कूलों का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर उसने ऐलान किया है तो फिर कितने स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी? सर, मेरे ख्याल से कोई भी विद्यालय, कुछ बड़े स्कूलों को छोड़ दें जिनका मुद्दा सिर्फ फीस लेना है, जिनका मुद्दा सिर्फ पालकों से लाखों रुपए फीस लेना है। हम लोग जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं, इनकी मैक्सिमम वार्षिक फीस 10,000 20,000 रुपए प्रति छात्र से वार्षिक अधिक नहीं होती। सीबीएसई स्कूल जो है, जो लाखों रुपए के हिसाब से फीस ले रहे हैं, उनका मेन मुद्दा है कि हमें पूरा शुल्क चाहिए। तो वो एक्चुअली इस शुल्क के लिए छोटे स्कूलों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें छोटे स्कूल, मझोले स्कूल, एमपी बोर्ड के स्कूल, ये लोग शामिल नहीं है। ठीक है, प्रीतम डांगे जी, जीएमपीसीटी से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और जी मीडिया संवाददाता आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दोनों ही संघ से वो बातचीत कर चुके हैं। आकाश, मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम ये दावा कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघ है वो झूठ बोल रहा है, वो राजनीति कर रहा है। दिव्यांश, देखिए, एक तरह से ये एक वर्चस्व की लड़ाई में बदलता जा रहा है। एक संघ ये कह रहा है कि हम 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे, वहीं दूसरी ओर जो प्रांतीय संगठन है वो भोपाल में पहुंचता है और कई जिलों के अध्यक्ष उस संगठन के पहुंचते हैं और मीडिया से बातचीत भी करते हैं और कहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे और बच्चों की पढ़ाई हमारी प्राथमिकता है। जो बड़े स्कूल हैं, वो जिनका उद्देश्य सिर्फ फीस लेना है, वो इस चक्कर में पड़े हैं कि उनको किसी तरीके से फीस वसूली हो जाए और वो कक्षाएं नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन ये 30,000 से अधिक स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रांतीय संगठन का दावा है कि हम 30,000 से अधिक स्कूलों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हम क्लासेस चलाएंगे और हमारे साथ अधिक संख्या में लोग हैं। जबकि जो प्राइवेट एसोसिएशन है वो जो दावे कर रहा है वो सभी दावे बेकार हैं, सभी दावे खोखले हैं। क्योंकि जो जब संचालकों की बात आती है, स्कूल संचालकों की बात आती है तो हमेशा प्रांतीय स्कूल संगठन ही उनके साथ खड़ा रहा है, चाहे आंदोलन की बात हो चाहे अन्य बात हो। तो एक तरीके से अब ये वर्चस्व की लड़ाई, आकाश, अगर ये वर्चस्व की लड़ाई है तो क्या इस सवाल का जवाब आप पता लगा पाए हैं कि 12 जुलाई से कितने स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस प्रभावित हो सकती हैं? क्या है ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास? देखिए दिव्यांश, अभी तक इस स्थिति पर संशय बरकरार है कि 12 जुलाई से क्लासेस कितने स्कूलों में लगेंगी, कितने स्कूलों में नहीं लगेंगी। और जो दोनों ही संगठनों की ओर से 20,000 और 30,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया जा रहा है, क्या यह वास्तविकता है? क्या ये इतने स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या सभी संचालक इनकी बात मानने को तैयार हैं? क्या स्कूल के संचालक अपनी ऑनलाइन क्लासेस 12 तारीख से बंद कर देंगे? अभी इस मामले पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और दिव्यांश, सरकार की ओर से भी
अभी इनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया इस मामले में। ठीक है आकाश, बहुत जो संक्षेप में पुरानी ये बता बात थी, दीजिए कि इस प्राइवेट वर्चस्व स्कूल की लड़ाई में एसोसिएशन- रिंग मास्टर कौन नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो बड़े स्कूलों के संचालकों का संगठन है, जो महंगे स्कूल हैं और प्रदेश के बड़े स्कूल हैं। और जो दूसरा प्रांतीय संगठन है वो छोटे और मझले स्कूलों का संगठन है। तो ये दूर दराज से आए हुए भोपाल में लोग हैं और इनका कहना है कि वो प्राइवेट एसोसिएशन की बात नहीं मान रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें प्राइवेट एसोसिएशन जो है वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने कल ये बात बताई कि हम स्कूल नहीं चलाएंगे। क्योंकि दिव्यांश, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब उनसे सवाल किया गया कि अब जब क्लासेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम स्कूल की फीस बढ़ाएंगे क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, 12 जुलाई को जवाब स्कूल मिल की जाएगा गाड़ियां और बच्चों को जमीनी लेने ही हकीकत नहीं जा रही भी हैं, तो सामने आ पेट्रोल और जाएगी। डीजल आप के दाम बढ़ने लगातार से क्या फर्क नजर पड़ने बनाए वाला है? रखिए इस खबर पर। दोनों ही संघ अलग अलग बातें कर रहे हैं और अलग अलग ही दावे हैं। आकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।